Everyone, welcome to Bio Library, and we're gonna discuss this science news today because it's important for your ICMR JRF and also I think for general relevance भी it's important क्योंकि हमें being science student या being in research updated होना बहुत ज़रूरी है and we need to have a perspective कि ठीक है news we kinda have to assimilate and then make our own assumption कि okay fine क्या हो सकता है प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है या फिर क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर ओरिजिनेशन. ठीक है, तो वी नीड टू हैव सम पर्सपेक्टिव या फिर इसके लिए वी नीड टू हैव सम ओपिनियन. वो कब आएगा? जब हमारे पास फैक्ट्स होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू स्मॉल पॉक्स, दैट इज मंकी पॉक्स. ओके, तो फर्स्ट द टाइटल इज मंकी पॉक्स, इट्स रिलेशन विद स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स. तो आप स्लाइड्स पढ़ते रहना, आई विल जस्ट ब्रीफ यू व्हाट आई वांट टू टीच. तो मंकी पॉक्स, पहली चीज़, इट्स अ रेयर डिजीज़. होता किससे है? मंकी पॉक्स वायरस से होता है. कौन सी फैमिली का पार्ट है मंकी पॉक्स वायरस? दैट इज़ वेरियोला वायरस का. इट्स अ पार्ट ऑफ वेरियोला वायरस फैमिली. द वायरस, द सेम वायरस दैट कॉजेज स्मॉल पॉक्स. तो फैमिली सेम है दोनों की, इसीलिए हमें इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी. जब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होती है तो वी काइंड नो कि अच्छा ओके फाइन ठीक है ये चीज़ें हैं, इन्फेक्टिविटी इससे हो सकती है. तो हम क्रॉस रिएक्टिविटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको यूटिलाइज करते हुए इसके लिए ईजिली एंटीबॉडी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एंटीबॉडी एज इन हम वैक्सीन बना सकते हैं, बॉडी एंटीबॉडी बनाएंगी. उसके बाद आता है मंकी पॉक्स सिम्टम्स आर सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स सिम्टम्स बट माइल्डर. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर फेटल एज टू स्मॉल पॉक्स या फिर आपका मंकी पॉक्स, तो आप क्या टिक करोगे? स्मॉल पॉक्स, क्योंकि आपका जो मंकी पॉक्स की सिम्टम्स होते हैं वो माइल्डर होते हैं एज कम्पेयर टू योर स्मॉल पॉक्स. और जो मंकी पॉक्स है वो रेयरली फेटल है. मंकी पॉक्स इज नॉट रिलेटेड टू चिकन पॉक्स. तो मैंने ऊपर चिकन पॉक्स भी डाला था, तो मतलब कोई रिलेशन नहीं है विद चिकन पॉक्स. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. व्हाट वाज द डिस्कवरी एंड व्हाट इज कंसिडर्ड एज द रिजर्वॉयर? पहली बार डिस्कवर हुआ 1958 में. आपको बहुत जगह 1970 भी दिखेगा, उसका मैं लॉजिक बताती हूँ. अभी आप सुनो कि 1958 में when it was discovered in a group of monkeys जिनको कि रिसर्च के लिए रखा था. Despite being named monkeypox, it's a misnomer, क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि सोर्स आखिर था क्या, लाइक किधर से इसका ओरिजिनेशन हुआ. फर्स्ट टाइम हमें मंकीज़ में ये डिजीज़ दिखी जो कि रिसर्च के लिए रखे गए थे. हमने बोल दिया कि दिस इज मंकी पॉक्स. हाउएवर अफ्रीकन रोडेंट्स एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स लाइक मंकीज माइट हार्बर द वायरस एंड इन्फेक्ट पीपल. तो स्क्विरल्स हो गई, जो भी रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स में भी मिल रहा है ये, और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में तो मिल ही रहा है, जिनके नाम पे हमने इसका नाम रख दिया है. राइट, तो हमें इसका करेंट जो हमने देखा था उसके बेसिस पे नाम रख दिया. हमें ये नहीं पता कि असल में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था. तो फर्स्ट केस एंड द कॉज ऑफ स्प्रेड. सो फर्स्ट केस 1970 में आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1958 में मंकीज़ में देखा. फर्स्ट ह्यूमन केस 1970 में आया था. 2022 में इसका आउटब्रेक हुआ, उससे पहले ये 1970 में आ गया था. राइट, तो सीवरल सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ को इसके बारे में पता था कि ओके फाइन देयर इज समथिंग लाइक मंकी पॉक्स. प्रीवियसली ऑलमोस्ट ऑल मंकी वायरस केसेस इन people outside of Africa were linked to international travel to countries where the disease commonly occurs or through imported animals. होता क्या है कि जब कोई डिजीज़ किसी कंट्री में नहीं होती है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी क्लोज्ड एरिया में नहीं होती, तो वी कंसीडर कि ये ट्रैवलिंग से आई है. तो सिमिलर वॉज अप्लाइड इन केस ऑफ मंकी पॉक्स. दीज केसेस अकर्ड ऑन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे हुए थे. अभी मैंने जो राइट में इंफॉर्मेशन लगाई हैं वो बस न्यूज़ का पार्ट है. राइट, आप उन पर भी एक नज़र मार लेना. अब आते हैं कॉन्गो स्ट्रेन. कॉन्गो स्ट्रेन आप बहुत ज़्यादा सुनोगे. तो ये जो नेम है आपके मंकी पॉक्स वायरस का वो आता है 1958 में. पहला केस जब मंकीज़ में मिला था, डैनिश लेबोरेटरी में मिला था. मंकी पॉक्स के दो फॉर्म्स है. पहला माइल्ड है, वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन बोलते हैं, और एक ज़्यादा ही सीवियर स्ट्रेन है, सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन. इसी को बोला जाता है कॉन्गो स्ट्रेन. बहुत बार कॉन्गो स्ट्रेन सुनोगे. कॉन्गो स्ट्रेन इज मोर सीवियर एज कम्पेयर टू वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन. राइट, तो कॉन्गो स्ट्रेन आपको अपने नोट्स में लिखना है. द करेंट आउटब्रेक इन्वॉल्व्स द वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन, ऑल्दो नॉट ऑल कंट्रीज हैव स्पोकन अबाउट दिस. मेन चीज़ क्या है कि ये जो दो डिविजन्स हैं, दो सब डिविजन्स रादर, दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन या फिर कॉन्गो स्ट्रेन और वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन. तो अभी क्या बोला जा रहा है कि जितने भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं देज आर माइल्डर, लाइक वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है वो. कॉन्गो स्ट्रेन कोई नहीं बोल रहा है, ऑल्दो दे आर सेइंग कि जो कंट्रीज हैं उनने भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि मे बी इट कुड बी कॉन्गो स्ट्रेन, बट उनने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है. मोड ऑफ स्प्रेड क्या है?
तो कितनी मोड ऑफ स्प्रेड है, बॉडी फ्लूइड से हो सकता है, मंकी पॉक्स सोर्स से हो सकता है, लाइक जो पस्ट्यूल्स होते हैं जिनको आप बोलोगे जो दाने निकल जाते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उससे हो सकता है, शेयर्ड आइटम से हो सकता है जैसे क्लोथिंग हो गया, बेडिंग हो गया, दैट हैव बीन कंटामिनेटेड विद फ्लूइड्स और सोर्स ऑफ अ पर्सन इन्फेक्टेड विद मंकी पॉक्स। आपको याद आती होगी चिकन पॉक्स की, चिकन पॉक्स में आइसोलेशन होता था क्योंकि आप लोग मोस्टली जब पैदा हुए होंगे उससे पहले ही स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया था, तो स्मॉल पॉक्स भी बहुत डेडली था हमारे लिए। बट जब भी आप एडवर्ड जेनर को पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन के काम किया था, राइट। तो अब मैं बात कर रही थी चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स के पस्ट्यूल्स भी सेम होते हैं, चिकन पॉक्स में भी पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है, सिमिलर यहाँ होता है। अब कुछ एमसीक्यूज मैंने आपके लिए निकाले जो कि मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस आपको जानना चाहिए, राइट। तो विच इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स, ऑप्शंस बीइंग पीसीआर, चेस्ट एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट या नन ऑफ द अबव। पहली चीज़ तो आपका जो वायरस है वो डीएनए वायरस है, अभी तक आपको मैंने बताया नहीं, ऑल्दो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ कहीं आरटीपीसीआर का तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे इसलिए नहीं कराना क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नहीं इन्फेक्ट कर रहा है। कंप्लीट ब्लड काउंट से आपके ब्लड ना बढ़ रहे हैं ना ब्लड सेल्स कम हो रही हैं तो ये भी नहीं पता चल पाएगा। मे बी वहाँ पे ईओसिनोफिल्स जो है वो आपकी, क्योंकि बॉडी में पैथोजन आ रहा है तो ईओसिनोफिल्स हो सकता है उसे एलर्जन समझ के बढ़ जाए, बट उससे अगेन वी कांट स्पेसिफाई द फैक्ट कि ये मंकी पॉक्स है, राइट। हम बोल सकते हैं कि कोई एलर्जन है, तो इसके लिए जो स्पेसिफिकली टेस्ट होता है दैट इज पीसीआर। पीसीआर कर सकते हैं हम इसके लिए, ओके। डीएनए वायरस है, पता कर सकते हैं प्राइमर्स की हेल्प से कि ये आपका केस जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। अब आता है शुड एन इन्फेक्टेड पर्सन स्टे अवे फ्रॉम पेट एनिमल्स। मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि ये जूनोटिक है, राइट। नहीं बताया तो आप अभी समझ लो कि ये जूनोटिक है, यानी कि एनिमल से ट्रांसमिट होती है। जब हम बोल ही रहे हैं कि मंकीज़ को हुई थी, एनिमल से ट्रांसमिट होती है, रोडेंट्स में होती है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में होती है, तो ये जो है वो मंकी से एनिमल से ट्रांसफ़र होती है, तो जूनोटिक डिजीज़ हो गई। अब जब जूनोटिक डिजीज़ होती है तो येस यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स ही हैं, वो एनिमल्स हमें ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो येस दे नीड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पेट एनिमल्स। देन कम्स हाउ डज अ पर्सन गेट मंकी पॉक्स बाय द वे। तो द ऑप्शंस आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली इनमें से हर एक में ना आपका जो सीरम है उससे कांटेक्ट होता है, आपके बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट होता है, तो आप इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव करोगे। तो आप इससे नोट में 3 चीज़ें ऐड हो जा रही हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी। अब आता है कि मंकी पॉक्स एंड न्यूज़ में मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि पहली गल्फ कंट्री कौन सी थी जिसने रिकॉर्ड किया था केस ऑफ मंकी पॉक्स। तो आपको यूएई याद रखना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये इट वाज द फर्स्ट गल्फ कंट्री दैट हैज़ रिकॉर्डेड केस ऑफ मंकी पॉक्स। कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप बस इतना याद रखो, ओके। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। पैथोजन मैंने बोल दिया कि डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर आरएनए होता तो हम आरटीपीसीआर करते हैं, हम नॉर्मल पीसीआर कर रहे थे, राइट। तो हम वरना क्या करते हैं, आरटीपीसीआर करते हैं। जैसा कि हम आरटीपीसीआर किसके केस में करते हैं, कोविड के केस में करते हैं, राइट, क्योंकि वो आरएनए है। ये क्या है, एनवेलप्ड है, डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए वायरस है, फैमिली क्या है भाई, पॉक्स विरिडी, बहुत इजी है याद करना, पॉक्स क्रिएट कर रहा है, नाम ही मंकी पॉक्स है, तो पॉक्स विरिडी फैमिली से आता है। और ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है इसका जीनस है, वो भी इजी है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस है, पॉक्स नाम आ रहा है दोनों में। देर आर 2 डिस्टिंक्ट जेनेटिक क्लेड्स, यहाँ पे क्लेड्स नाम दे रहे हैं उसको, जो मैंने आपको बता दिया भी, एक कॉन्गो स्ट्रेन था और एक वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन था, उसको क्लेड का नाम दे दिया, राइट। तो जो कॉन्गो है वो हिस्टोरिकली ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कॉज करता था, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, और थॉट टू बी मोर ट्रांसमिसिबल। सी इन्फेक्टिविटी उसी की ज़्यादा होगी ना जो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में स्प्रेड करेगा, क्योंकि ये तो बॉडी फ्लूइड से, टच से, ब्लड से, इनसे ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो जोग्राफिकल डिवीजन बिटवीन 2 क्लेड्स हैव सो फार बीन इन कैमरून। एक्चुअली ये एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में, तो ये बोल रहे कि इन दोनों वायरसेस क्लेड्स सिर्फ एक ही जगह मिले, कहाँ पे मिले, कैमरून में मिले। कैमरून में दोनों स्ट्रेन पाए गए और कहीं नहीं पाए गए उसके अलावा, ओके। नेचुरल होस्ट ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, अगर नेचुरल होस्ट की बात करें तो आई हैव टोल्ड यू अभी तक इसका होस्ट क्लैरिफाई नहीं हुआ है, बट देन अगेन स्क्विरल्स हो गई, रोप स्क्विरल्स हो गई, ट्री स्क्विरल्स हो गई, गैम्बियन पाउच रैट्स हो गए। अब आप बोलोगे कि जो भी इनको कंज्यूम करते होंगे, कहीं ना कहीं कंज्यूम करते होंगे, तो हो सकता है वायरस वहाँ से हार्बर होके वहाँ से आ रहा हो, या फिर इनका हमसे बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है। स्क्विरल्स को भी लोग पेट कर देते हैं एज इन लाइक खाना देना एंड ऑल, तो हो सकता है वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है। बहुत कम चांसेस है। प्राइमेट्स जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है, मंकीज़ वगैरह, उनसे ज़्यादा चांसेस है क्योंकि उनसे इंटरेक्शन भी ज़्यादा है हमारा। अब आता है मंकी पॉक्स वायरस एंड फर्दर स्टडीड आर नीडेड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रिजर्वॉयर।
एग्जैक्ट नहीं पता, बट मंकी पॉक्स से मंकी नाम आता है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो मंकी से रिलेटेड आएगा, राइट। वैक्सीनेशन की बात करें, आप अभी भी इफ़ यू सर्च गूगल तो वो दिखाएगा कि वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। अभी भी हेल्थ वर्कर्स को मिल रही है। और क्या मिल रहा है हेल्थ वर्कर्स को एक्चुअल में? इट इज़ एक्चुअली जो स्मॉल पॉक्स होता था ना, स्मॉल पॉक्स को ही वैक्सीनेशन जो है वो ही स्मॉल पॉक्स का ही जो पहले वैक्सीन चलता था वही चल रहा है, क्योंकि एफिकेसी दोनों की एक दूसरे के लिए रहेगी। मैंने बोला था क्रॉस रिएक्टिविटी के लिए की वजह से दोनों एक दूसरे के काम आएंगे, क्योंकि दोनों पॉक्स विरिडी से ही आ रहे हैं। तो अ स्टिल न्यूअर वैक्सीन बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड एटीन्यूएटेड वैक्सीनिया वायरस अंकारा स्ट्रेन वॉज अप्रूव्ड। कब? मंकी पॉक्स के लिए 2019 में एक स्ट्रेन अप्रूव हुआ वैक्सीन का, अंकारा स्ट्रेन, आपको याद रखना है उसे। अब ये अंकारा स्ट्रेन अगेन हमने कोविड की, अब तो तीसरी आ गई है डोज, तो दिस इज अ 2 डोज वैक्सीन फॉर विच अवेलेबिलिटी रिमेन्स लिमिटेड। ऑब्वियस सी बात है, अभी बहुत कम बन रही है, इसलिए अवेलेबिलिटी रिमेन्स लिमिटेड। अब क्रॉस प्रोटेक्शन बता दिया था मैंने कि एक वैक्सीन डालो और उसी के जैसा जो दूसरा वायरस दिखता हो वो उसके लिए भी प्रोटेक्शन, उसी के लिए भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दे, दैट इज क्रॉस प्रोटेक्शन। ओके, तो अब हाउ मंकी वायरस रिलेट्स टू स्मॉल पॉक्स बात कर ली थी कि एक ही जगह से तो आते हैं। रिलेटेड ऑर्थोपॉक्स वायरस इन्फेक्शन, दोनों एक ही जैसे तो हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स आपको याद रखना है इट्स बिन इरेडिकेटेड। बहुत पहले से बोल रहे हैं, हम कब फ्री हो गए हैं? 1977 और 1980 में बोला गया कि हम स्मॉल पॉक्स से इरेडिकेट कर चुके हैं अपनी कंट्री से, राइट। वर्ल्ड वाइड इनफैक्ट इरेडिकेट हो चुका है। तो अपन सब तो उसके बहुत बाद में पैदा हुए हैं। तो व्हाट वी आर सीइंग इज, मेरे अकॉर्डिंग, इज काइंड ऑफ उससे ही रिलेटेड, आप स्मॉल पॉक्स से ही रिलेटेड कोई पैथोजन देख रहे हैं अब हम, जो कि सेम है पर थोड़ा सा वेरी करता है, विच कुड बी बिकॉज ऑफ योर म्यूटेशन, राइट। तो वो है तो स्मॉल पॉक्स जैसा ही, बट स्मॉल पॉक्स से हम फ्री हो चुके हैं, तो दिस इज मंकी पॉक्स। एज वैक्सीनेशन ऑल्सो प्रोटेक्टेड against monkeypox in West and Central Africa. Unvaccinated populations are now also more susceptible to monkeypox virus infection. तो अगर smallpox की देखो, smallpox खत्म हो गया तो smallpox की वैक्सीनेशन भी हमने खत्म कर दी कि we have eradicated, वर्ल्ड वाइड हम फ्री हो चुके हैं, राइट, smallpox से। तो हमने जिनको वैक्सीन मिली थी, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, तो वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में जिनको ऑलरेडी ये वैक्सीनेशन हुआ था, तो वो जो है ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे एज कम्पेयर टू दोज जिनको नहीं मिला था वैक्सीनेशन, राइट। क्योंकि smallpox no longer occurs naturally, global health sector remains vigilant in the event it could reappear through natural mechanism. I told you कि हो सकता है कि लैबोरेटरी एक्सीडेंट तो हम कोविड के टाइम से स्पेकुलेट करते ही आ रहे हैं। डेलिब्रेट रिलीज भी हम ये सोचते आ रहे हैं कि चाइना ने डेलिब्रेटली रिलीज कर दिया था क्या। तो अब आता है नेचुरल मैकेनिज्म कि उसी ने इट हैज़ कॉट अप सम ऑफ द म्यूटेशंस, उसने कुछ म्यूटेशंस खुद ही कर ली हैं जस्ट बिकॉज इट नीड्स टू सर्वाइव। अब उसे लग रहा है कि इट कैन सर्वाइव, राइट। तो ये स्मॉल पॉक्स भी हो सकता है, राइट। अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। तो मंकी पॉक्स WHO डिक्लेयर्स ग्लोबल इमरजेंसी, याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए क्योंकि WHO ने डिक्लेयर कर दिया है अभी रिसेंटली। यू गाइज जो भी सीरियसली पढ़ रहे हो प्लीज़ मुझे ये बताओ कि अभी चाइना में फिर से एक वायरस आ गया है, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट वायरस। और अगेन वो उसने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे डेथ कॉज करना, ऑल्दो पैनिक नहीं होना, बट जस्ट गो एंड रीड, otherwise I'll tell you in the next video will be COVID or something else, and scientific phenomena, everything I've prepared। but अभी अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ही पढ़नी है तो WHO.int/news, ये पूरा जो भी मैं बोल रही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप अगर लिखते हो या फिर जाके टाइप करते हो तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल्दो आप डायरेक्ट WHO मंकी पॉक्स डालोगे तो भी मिल जाएगी, बट आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। थैंक यू एवरीबडी एंड कीप स्टडिंग फॉर योर ICMR एग्जाम। अगर CSIR इसके साथ ही साथ में ही आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लाइक गिव 1 or 2 hours टू ICMR ओनली एंड रेस्ट ऑफ द टाइम गिव टू CSIR, क्योंकि आपको पता है हो सकता है आपका बेंट CSIR की तरफ हो सकता है आपका बेंट ICMR की तरफ हो, बट ICMR में सीट्स कम है, ठीक है। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड रिमेन क्यूरियस।